हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो वहाँ से चेक करके आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए रवि की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रवि 24 साल का है। ये तब की बात है जब रवि ने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था। रवि अपनी कॉलेज की बस से जाया करता था। कॉलेज का पहला दिन था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद रवि बस में जाकर बैठ गया। इसके बाद सीनियर सीट पर आकर बैठने लगे। लास्ट वाली रो में एक लड़की बैठी थी जो कि उस टाइम 4th ईयर में थी और बस में सबसे सीनियर थी। उसका नाम समारा था। समारा को सभी नट ब्रेकर या बाल ब्रेकर बुलाते थे और कुछ लोग तो समारा को लड़कों में डर पैदा करने वाली भी बुलाते थे। तभी बस में 4 लड़के और चढ़े और लास्ट वाली रो पर गए तो समारा उनको देखकर बोली, सालो इतनी देर से क्यों आए तुम लोग? तो उसमें से एक लड़के ने समारा के सर पर टफली मारते हुए बोला कि कॉलेज चल रही थी। तो समारा ने बोला कि तुम खड़े हो और मैं बैठी हूँ, अगर हल्का सा मार दूंगी तो पूरे रास्ते अपना पकड़कर बैठे रहोगे। उसके बाद बस चलने लगी और बस में इंट्रोडक्शन हुआ जूनियर का। फिर कुछ दिन ऐसे ही निकला और रवि की समारा से बात होने लगी और 1 महीने बाद ही समारा और रवि की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन रवि की कोई क्लास नहीं थी तो वो बस पार्किंग एरिया में आकर बैठ गया क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता था। तभी वहाँ समारा भी आकर बैठ गई। फिर दोनों बातें करने लगे। समारा अपने साथ कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आई थी। बोतल सील बंद थी जो समारा से खुल नहीं रही थी। फिर एक झटके से रवि ने वो बोतल लेकर खोल दिया। उसके बाद रवि ने समारा से बोला कि तुम लड़कियां इतनी कमज़ोर सी होती हो, एक बोतल नहीं खोल सकती हो। तब समारा बोली कि साले तुम लड़के होते हो कमज़ोर एंड कमज़ोर के साथ साथ चूतिया भी होते हो, जो तुम लोगों को लगता है कि तुम ताकतवर हो। रवि और समारा की थोड़ी सी बहस होने लगी। तब रवि ने कहा कि प्रूफ करके दिखाओ कि लड़के कैसे कमज़ोर होते हैं। तो समारा ने कहा कि तुम्हारी टांगों के बीच जो लटका है उस पर एक हल्का सा भी झटका लग जाए तो तुम लोग किसी काम के नहीं रहते हो। रवि ने इस बात पर हंसकर बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है। इतना सुनकर समारा थोड़ा सा गुस्सा होती है और कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ज़ोर से रवि की टैटू पे मारती है। रवि अपनी लुल्ली पकड़कर वहीं गिर जाता है और बोलता है कि क्या कर रही हो? तो समारा बोलती है कि क्यों बे चूतिया, तेरा दम निकल गया तुम्हारी गोटियों का? इतना बोलकर समारा हंसने लगी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल से अपने मेन पॉइंट पर मार कर कहती है कि देखो कुछ नहीं हो रहा है मुझे। अगर मैं लड़का होती तो तुम्हारी तरह अपनी गोटियां पकड़कर रो रही होती। इतना बोलकर समारा अपना मेन पॉइंट पकड़कर रोने की एक्टिंग करते हुए गिर जाती है, जैसे लड़के गोटियों पर लात खाने से गिर जाते हैं। रवि को करीब 15 मिनट लगा ठीक होने में और समारा लगातार हंस रही थी, पर रवि को भी इसमें थोड़ा मज़ा आ रहा था तो टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए बोला कि इतने से कुछ नहीं होता है। तो वो कहती है कि स्कूल में छोटे बच्चों के वॉशरूम तो देखा होगा। तो रवि ने कहा उससे क्या मतलब है? तो समारा ने बोला कि वहाँ हमेशा लड़कों के वॉशरूम के बाहर आया खड़ी रहती है। वो इसलिए कि जब वो लड़के मूत ले तो लुल्ली अंदर करने के टाइम उनकी लुल्ली पैंट की जिप में ना फंस जाए। और हमेशा लड़कों के वॉशरूम के बाहर 1-2 लड़कों की लुल्ली फंसी रहती है जिप में, जिसे वो आया खोल रही होती है। मतलब तुम लड़के खुद से मूत भी नहीं सकते हो। मूतने के लिए भी तुमको लड़कियों की ज़रूरत होती है जो तुम्हारी लुल्ली पकड़कर झट से अंदर कर सके, वरना तुम लोग तो अपनी जिप में फंसकर रोने लगोगे। रवि समारा की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था और उसे पता भी नहीं चला कि उसका हाथ उसके प्राइवेट पार्ट पर से कैसे हट गया। तभी समारा ने
अपने घुटने से रवि की टांगों के बीच में मारा। उसके बाद रवि फिर से अपनी लूली पकड़कर गिर गया। तो समारा ने बोला कि बिल्कुल ऐसे ही रोने लग जाते हैं तुम लोग, एक हल्का सा घुटना लग खाकर। उसके बाद समारा हंसते हुए बस में चली गई। धीरे धीरे करके रवि और समारा की दोस्ती और अच्छी होती गई और समारा का बैच ख़त्म हो गया और समारा दूसरे शहर में जॉब करने लगी। पर रवि और समारा की बातें होती रहती थी। फिर कुछ साल बाद रवि भी उसी सिटी में जॉब करने के लिए आ गया और दोनों की कंपनीज एक ही बिल्डिंग में थी, जिससे दोनों की मुलाकात होने लगी। फिर एक दिन दोनों साथ में ऑफिस से घर जाने के लिए निकले तो समारा बोली कि वो अकेले ही रहती है और समारा रवि को अपने घर डिनर पर चलने के लिए कहती है। रवि ने समारा की बात मान ली और समारा रवि के बाइक के पीछे बैठ गई। रवि ने मजाक में समारा से बोला कि मैं बार बार जानबूझकर ब्रेक लगाऊंगा। तो समारा बोली कि अगर ऐसा किया तो घर पहुंचकर तुम्हारा सामान काट दूंगी और फिर तुम भी नीचे से लड़कियों की तरह ही लगोगे। इसके बाद भी रवि ने कई बार ब्रेक लगाया, जिससे समारा बार बार रवि से टकरा रही थी। ऐसा करने पर समारा बार बार गाली दे रही थी और बोली कि साले अभी फ्लैट पर चलकर तुम्हें बताती हूँ। रवि हंसने लगा और कुछ ही देर में समारा का घर भी आ गया। समारा ने खाना बाहर से ऑर्डर किया था तो दोनों के पास बहुत खाली टाइम था। समारा ने सलवार कमीज़ पहना था और उसने घर आकर अपनी ब्रा भी निकाल दी थी, जिस वजह से रवि को उसे देखने में मज़ा आ रहा था। लेकिन रवि को डर भी लग रहा था कि कहीं समारा उसे देख न ले। इसके बाद समारा रवि से बोली कि उसके कमरे में चलते हैं और टीवी पर कोई मूवी देखते हैं। रवि ने इस बात पर हाँ बोल दिया। रवि समारा के रूम में गया और समारा भी अंदर आ गई और एकदम से रवि के पास आकर जोर से एक लात मारी रवि की टांगों के बीच में। रवि अपना सामान पकड़कर बिस्तर के बगल में ज़मीन पर गिर गया। तब समारा हंसते हुए बोली कि मैंने कहा था कि गाड़ी ठीक से चलाओ वरना तुम्हारा फाड़ कर रख दूंगी। रवि समारा से सॉरी बोलने लगा पर समारा ने रवि का हाथ उसकी लुल्ली पर से हटा दिया और उसकी गोटियों के ऊपर खड़ी होकर एक लात मारी। उसके बाद समारा ने रवि को उठाकर उसका शर्ट पैंट निकाल दिया। तब रवि सिर्फ बनियान और अंडरवेयर में था। तभी समारा ने एक जोर की लात मारी, जिससे रवि उसके सामने घुटने के बल पैर पे गिर गया। फिर समारा ने रवि को उठाकर उसकी चड्डी उतार दी और उसके गोटियों को एक और लात मारी, जिससे रवि की सूसू निकल गई और वो घुटनों के बल गिरकर तड़पने लगा। ऐसा देखकर समारा बोली कि साले चूतिया, मेरे बेडरूम में मुँह दिया, देख कितना कमज़ोर है तू। दुबली पतली लड़की ने सिर्फ 2 लात मारकर तेरी मूत निकाल दी। इतना बोलकर समारा हंसने लगी। उसके बाद रवि तड़पते हुए सॉरी बोलने लगा तो समारा बोलती है कि बस अब एक लास्ट बार और, जिससे तुम्हारे सामान से एक चीज़ और निकल जाए। इतना बोलकर समारा ने रवि की गोटियों को ज़ोर से दबाया और लगभग 2 से 3 मिनट तक उन्हें ट्विस्ट किया। दर्द की वजह से रवि ने डिस्चार्ज कर दिया समारा के हाथ पर। उसके बाद समारा ने रवि को छोड़ दिया और उसके डिस्चार्ज को अपने सलवार पर बहुत ही सेक्सी अंदाज में पोंछ दिया। रवि वहीं दर्द से गिरा हुआ था। तभी घर की बेल बजी तो समारा ने कहा कि लगता है खाना आ गया। फिर समारा खाना लेने चली गई और वापस आकर हंसते हुए बोली कि डिलीवरी वाला लड़का शरीफ था, वरना उसका भी वही हाल होता जो तुम्हारा किया है। इतना बोलकर समारा रवि की एक्टिंग करते हुए दर्द का नाटक करने लगी। उसके बाद समारा ने रवि को बर्फ़ ला कर दिया। बर्फ़ को रवि की टांगों के बीच में रख दिया। फिर समारा ने रवि को खाना खिलाया। रवि दर्द में था, जिस वजह से वो खुद से खाना नहीं खा पा रहा था। रवि जब भी समारा से मिलता है तो वो उससे बाल बस्टिंग की ही बातें करती है और अपने बाकी के एक्सपीरियंस बताती है जहाँ उसने किसी लड़के को टांगों के बीच में मारा है। तो गाइस, यही रवि की स्टोरी ख़त्म होती है। रवि और समारा की स्टोरी ख़त्म होती है। आप सबको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो वहाँ से चेक करके आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं।